Good morning, students. Welcome in the class 9th. In our next video, we have seen our next topic, symbol for components of an electric circuit and their uses. Before that, ये शुरू होने से पहले इसके पूर्व मैंने आप लोग को जो चीज़ें बताई हैं इसके बारे में जानकारी बता दूँ। इसके पूर्व हमने बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट्स याद है आप लोगों को देखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसके पूर्व वाले वीडियो में देखी हुई है। यहाँ पे हमने मिलियमीटर, वोल्ट और रेजिस्टर भी लिखा हुआ था उसके सिंबल्स के थ्रू। इसी के साथ हमने ओम्स लॉ देखा हुआ है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला आप लोग को याद है, R=V/I, है ना। और हमने रेजिस्टिविटी भी देखी है बेटा, याद है आप लोग को, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, जिसका फार्मूला हमने देखा हुआ था R=ρ×L/A, है ना। यही अगर रो कैलकुलेट करना है हम लोग को तो R×A/L ये फार्मूला हो जाता है ना। इसके बेस पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे थे, है ना, याद है आप लोग को, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे 5 एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग को करके देखने हैं, अपने कॉपी में लिखने हैं, और ये आप लोगों को ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि कंडक्टर या रजिस्टर किस तरह से वर्क करता है और ये प्रतिरोधक बन के करंट को किस तरह से विरोध करने का काम करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे बेटा हमारा सिंबल फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर यूजेस। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सेल। याद है आप लोग को, ये सेल आप लोगों ने दुकान में देखा है, घड़ी में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव 2 टर्मिनल्स लिखे हुए होते हैं। इसका यूज़ है बेटा टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। मतलब कोई भी तार इसके दोनों सिरे पर अगर जोड़ा जाए, है ना, और तो उसके अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे वो जो लाइट दोनों वायर के बीच में हमने लगाया हुआ होगा वो जलने लगता है ना। दूसरा, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा कंपोनेंट है बेटा बैटरी, है ना। बैटरी में मतलब हम लोगों ने 2 से ज़्यादा सेल को कनेक्ट किया हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो इस तरह से इसका सिंबल रहेगा, याद रखिए, ये सिंबल आप लोग को ड्रॉ भी करना है ना। और इसका यूज़ क्या होगा बेटा, टू अप्लाई लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। मतलब जहाँ पे छोटे बल्ब से काम नहीं चल रहा, बड़ा बल्ब हम लोग को अगर मान लो कि जलाना है तो उसके अंदर हम लोग को बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओपन टैप की और प्लग की। मतलब कि किसी कनेक्शन को अगर हम लोग को मतलब ओपन करना है ना, इसको हम लोग ओपन टैप की और प्लग की कहेंगे। मतलब यहाँ से क्या होगा कि फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा, है ना। ओपन टैप की का मतलब होता है करंट को स्टॉप करना, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग 2 एंड्स ऑफ अ वायर। मतलब इसके अंदर जो की रहती है, एक की रहती है बेटा, जैसे हमारे प्रयोगशाला में वो ये पूरे अपरेटस जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो सभी अपरेटस अब मौजूद हैं। वो की मैंने आप लोग को दिखाई होती कि जिसके अंदर डालने से फ्लो ऑफ करंट शुरू हो जाता है और जिसको निकाल लेने से मतलब ये खाली हो जाती है, ये जो जगह है, तो इसकी वजह से ये जो फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसको हम लोग ओपन टैप की कहेंगे। और क्लोज टैप की का मतलब होता है कि जिससे हम लोग फ्लो ऑफ करंट को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इस कुंजी को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लग कुंजी भी बोलते हैं। मतलब प्लग कुंजी यानी कि क्लोज टैप की को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स आप लोगों ने देखा है बहुत बार हमारे घर में, जब भी इलेक्ट्रिक का हम लोग काम करते हैं तो उसके अंदर कुछ तांबे का तार रहते हैं, है ना, तांबे के तार या जर्मेनियम एल्यूमिनियम के तार रहते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट्स को कलेक्ट करने के लिए हम लोग सर्किट में इनका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा क्रॉसिंग वायर्स। क्रॉसिंग वायर्स का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर से जाने वाली चालक तार, मतलब जो एक दूसरे को टच नहीं हो रही है। तो टू शो वायर्स विच क्रॉस बट आर नॉट कनेक्टेड, मतलब वो जाते तो हैं एक दूसरे के ऊपर से लेकिन टच नहीं होते हैं। तो टच ना होने के लिए इस तरह से भी हम लोग उसका क्रॉसिंग वायर्स का कनेक्शन शो कर सकते हैं बेटा।
इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइट बल्ब यानी कि विद्युत बल्ब। आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कोई भी कनेक्शंस करते हैं तो बल्ब अगर ग्लो हो रहा है तो ये समझ में आ जाएगा हम लोग को कि करंट फ्लो हो रहा है। अगर बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इसके लिए लाइट बल्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइटेन करंट इज फ्लोइंग, अनलाइटेन करंट इज नॉट फ्लोइंग। मतलब लाइट हुआ तो करंट फ्लो हो रहा है और अनलाइट हुआ तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इसके बाद हम लोग हमारे अगले सिंबल की तरफ चलते हैं, अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, वो है बेटा रेजिस्टेंस। देखिए ये रेजिस्टेंस जो होते हैं ना मार्केट में आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसका रेट जो होता है ना बहुत कम होता है। इसका सिंबल ये देखिए इस तरह से, इस एग्जैक्ट लाइन से ना दिख रही है आप लोग को, ये आर से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। ये सिंबल भी आप लोग को याद रहने बहुत ज़रूरी है। इसको लिख के करके देखेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा। तो देखिए बेटा रेजिस्टेंस का यूज़ वो है कि टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, मतलब सर्किट में करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, मतलब विरोध करने के लिए हम लोग को रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना रेजिस्टेंस का हम लोग किसी करंट को पास होने से रोकने के लिए इसका यूज़ होता है। फिर हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसको हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी करंट को रोकने का ही काम करता है। टू चेंज द रेजिस्टेंस, मतलब इसमें क्या होता है कि अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती हैं। मतलब यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करने से करंट को रेजिस्ट किया जा सकता है, मतलब प्रतिरोध किया जा सकता है। तो टू चेंज द रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड एंड देयर बाय कंट्रोल द करंट। अलग अलग वैल्यूज के आधार पर हम लोग करंट को रोक सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है एमीटर। एमीटर यानी कि जिसका सिंबल देखिए इस तरह से गोल में ए लिखकर दो लाइनें खींचकर यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव सिंबल हम लोग को देखना है। और ये एमीटर और ये नीचे दिया गया वोल्टमीटर, ये दोनों साहित्य कंपोनेंट्स हमारे लैब में हैं। ये लैब में मैं आप लोग को जैसे ही अपनी स्कूल खुले तो मैं आप लोग को ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि ये एमीटर ये वोल्टमीटर इस तरह से होती हैं। तो इसमें बेटा टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब इसका जो उपयोग है एमीटर का यूज़ क्या है कि जो भी सर्किट में से करंट पास हो रहा है उसका मेजरमेंट, कितना करंट पास हो रहा है, एम्पियर में हो रहा है, मिली एम्पियर में हो रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ होता है बेटा। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसका सिंबल देखिए गोल में वी, इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव, इस तरह से टर्मिनल हम लोग को कनेक्शन यहाँ पे शो किया गया है। तो हर एक कंपोनेंट का सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग कोई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और उस तरह से अगर ये सब कंपोनेंट हमने कनेक्ट किए होंगे तो उसकी एक सर्किट डायग्राम बनाते समय हम लोग को इन कंपोनेंट, इस सिंबल का यूज़ करके हम लोग को उनको ड्रॉ करना है। तो देखिए वोल्टमीटर का यूज़ है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप लोग को आखिरी में, सबसे आखिरी में, ये पेज के आखिरी में एक मटेरियल बताया गया है, कॉपर, एल्यूमिनियम, वायर्स, ग्लास रॉड एंड रबर। देखो बेटा इसमें तीन चीज़ें आप लोगों ने बहुत ये पांचों, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी हुई है। देखिए कॉपर का वायर आप लोगों ने देखा हुआ है, एल्यूमिनियम का वायर भी देखा है ना, दोनों वायर्स हो गए। फिर ग्लास रॉड भी देखा है आप लोगों ने। ग्लास रॉड यानी कि किसी ग्लास का एक बड़ा सा रॉड, जैसे ये पेन मेरे सामने आपके सामने यहाँ पे मैंने रखा है, ये पेन के जैसा कोई एक ग्लास का रॉड होगा, ग्लास की छड़ी जिसको हम लोग कहेंगे। फिर एक रबर हम लोग को लेना है, जो रबर आप लोग को इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, जो बांधने के लिए काम में आता है बेटा, चोटी बांधने के लिए काम में आने वाला जो रबर होता है वो। तो इसके बाद अब कुछ कनेक्शन आप लोग को दिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, देखिए आप लोगों ने पॉजिटिव और निगेटिव सिंबल, यहाँ से एक गोले में ए लिखा हुआ है यानी कि एमीटर कनेक्ट किया हुआ है। फिर इसका डायरेक्ट कनेक्शन मैंने एक बैटरी पे दिया है, देखिए बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल इस तरह से कनेक्ट किया है। बैटरी का एक कनेक्शन मैंने फिर प्लग की को दिया है जो कि क्लोज टैप की है ना, इसके अंदर जो प्लग कुंजी होती है वो अंदर डाली हुई है, मतलब ये फ्लो करंट को फ्लो कर रहा है। और यहाँ से ऊपर में हम लोग को दो टर्मिनल ओपन किए हुए हैं, ए और बी जो टर्मिनल है उसके ओपन कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हैं। बल्ब से बैटरी के थ्रू करंट फ्लो होगा और वो जलने लगेगी।
अब मान लीजिए कि इसको हमने ओपन किया है तो इसके अंदर करंट नहीं जा रहा है अभी, है ना। अब ओपन ये मेथड क्या है ये इसको पढ़ के बताता हूँ मैं। तो मेक कनेक्शन है शोन इन द फिगर 3.6, इस तरह से कनेक्शन हम लोग को करने। फर्स्ट कनेक्ट कॉपर वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ये देखिए ए और बी के बीच में रिक्त स्थान है ना, इसके बीच में हम लोग को कॉपर वायर लगाना है। एंड मेजर द करंट इन द सर्किट, और फिर करंट जो होगा यहाँ पे एम्पियर में, एमीटर में हम लोग को करंट मेजर करना है। तो कितना करंट फ्लो होगा वो हम लोग को दिखेगा, है ना। इसमें क्या लिया था हमने, कॉपर वायर लिया था। अब एल्यूमिनियम वायर लेना है हम लोग को, कनेक्ट एल्यूमिनियम वायर। तो एल्यूमिनियम वायर से जाने वाला करंट जो होगा ना वो कम होगा, कॉपर वायर से जाने वाला करंट ज़्यादा होगा। अब देखो बेटा तीसरा लेना है हम लोग को यहाँ की, इसके बीच में लेना है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड के थ्रू इसको कनेक्ट करके हम लोग देखेंगे। तो ग्लास रॉड से और रबर भी एक नई चीज़ हम लोग को इसके अंदर लेनी है। तो क्या सच्ची में आप लोग का लगता है कि ग्लास रॉड और रबर लगाने के बाद सच्ची में इसमें करंट जाएगा, मतलब करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, है ना। क्या लगता है आप लोग को? हाँ जाएगा, नहीं जाएगा बेटा, नहीं। वन एट अ टाइम एंड मेजर द करंट ईच टाइम, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द करंट इन डिफरेंट केसेस। हम लोग को हर एक चारों केसेस में मतलब पहली बार कॉपर वायर, दूसरी बार एल्यूमिनियम वायर, तीसरी बार ग्लास रॉड और चौथी बार रबर कनेक्ट करने के बाद इसका करंट मेजर करना है। तो हर एक समय पे हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज तो मिलेंगी, लेकिन ग्लास रॉड और रबर के टाइम पे हम लोग को कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, क्योंकि एमीटर का जो है ना वो जो यहाँ पे एक सुई होती है वो सुई घूमेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो क्या चीज़ आप लोग को यहाँ पे एक समझ में आ रही बेटा कि किसी भी ऐसे कोई पदार्थ, कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं हमारे आसपास कि जिसमें से करंट जाता ही नहीं, है ना। आप लोगों ने हमारे दैनंदिन जीवन में अभी जैसे कि बारिश के दिन चल हुए और हमारे आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी खुली तार छूटी हुई होती है। आजकल खंभे के ऊपर से तार गिरी हुई होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़ोर से मतलब वोल्ट के हिसाब से झटका लगता है, 240-250 वोल्ट का झटका लगता है तो आदमी सीधा का मतलब चिपक जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है बेटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, है ना। मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिसका हम लोग को यूज़ करने से हम लोग करंट को बहने से रोक सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को पता है, जिसको हम लोग इंसुलेटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इंसुलेटर्स, यानी कि हम लोग उसको कहते हैं बेटा विद्युत रोधी। हिंदी में हम लोग उसको कहेंगे विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? उसको करंट रोकने के लिए विद्युत रोधी का उपयोग होता है ना। विद्युत प्रतिरोध के रूप में उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि ये रजिस्टर, एक रजिस्टर भी एक इंसुलेटर है। पर इसके अलावा हम लोग आप लोग को पता है कि रबर की चप्पलें और फिर आता है ग्लास रॉड, ग्लास की कोई भी उपकरण, और तीसरा आता है बेटा लकड़ी की छड़ी। मतलब ये तीनों चीजों का उपयोग करके, और एक चौथी चीज आती है बेटा जिसको हम लोग प्लास्टिक भी कहते हैं। तो प्लास्टिक, रबर, ग्लास रॉड और वुड यानी कि लकड़ी का उपयोग करके हम लोग किसी भी करंट को फ्लो होने से बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके थ्रू हम लोग को कोई करंट नहीं लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर की तार होती है, हम लोग जो कनेक्शन घर के कनेक्शन करते हैं इलेक्ट्रिक के, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती है ना। वो प्लास्टिक के वायर को अगर हमने बाहर से छुआ भी तो हम लोग को करंट नहीं लगेगा। तो यही उपयोग है कि जिससे करंट को रोका जा सकता है, हमें हमारे शरीर से बहने को उसको रोका जा सकता है। इसी को हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। तो इसको पढ़ के मैं बताता हूँ। वी हैव लर्न अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ टू एन इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन डिवाइड सब्सटेंसेस इनटू कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कोई भी देखो कि इलेक्ट्रिक करंट बहने के लिए हम लोग को दो तरह के इसमें दो प्रकार हमको मिल रहे हैं। पहला है बेटा कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर यानी कि चालक होता है और इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी होता है। तो चालक यानी कंडक्टर यानी क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस की जिसका रेजिस्टेंस कम है और उनको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच मटेरियल, जैसे कि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस उससे थोड़ा ज़्यादा, पर फिर भी उससे बहुत अच्छे से करंट फ्लो होता है। एल्यूमिनियम के बाद नंबर आता है बेटा आयरन का, लोहे का। उसमें रेजिस्टेंस पावर
ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, परंतु उससे भी आराम से करंट फ्लो हो सकता है। तो ये सब क्या है, कंडक्टर, जिस चीज़ों से मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उनको हम लोग कंडक्टर्स कहेंगे। फिर हम लोग चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है इंसुलेटर। तो दो सब्सटेंसेज विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस एंड थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। देखिए इन दोनों की डेफिनेशन आप लोग को अच्छे से याद करनी है कि ऐसे सब्सटेंसेज की जिसमें जिसमें एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, और जिसमें से कोई भी करंट आसानी से फ्लो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के वस्तुओं को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं, है ना। इंसुलेटर्स यानी कि विद्युत रोधी। तो इसके उदाहरण दिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे आप लोग को, दो क्वेश्चन है बेटा। व्हाई आर सम सब्सटेंसेस कंडक्टर व्हाइल अदर्स आर इंसुलेटर्स एंड व्हाई कैन आवर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो इसमें पदार्थ चालक या विद्युत रोधी क्यों होते हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो मतलब निसर्ग ने निर्मित किया हुआ है, एक विद्युत रोधी है जो दूसरा चालक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ें बनाई गई है उसका बस उपयोग करना है। और दूसरा बेटा, व्हाई कैन आवर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमारे शरीर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है। तो इसका उत्तर मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे शरीर में होता है पानी, यानी कि खून, और इलेक्ट्रिक जो है वो खून से या पानी से बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है, करंट पास हो सकता है, इसलिए हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी से करंट इजीली पास हो सकता है। ये है तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर नेक्स्ट चलते बेटा हमारे अगले टॉपिक की तरफ। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। मतलब एक कोई मतलब एक्सपेरिमेंट हम लोग को यहाँ पे करके देखना है, वो जो डिपेंड करता है बेटा हमारे बहुत सुंदर अच्छे वैज्ञानिक के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिसका नाम था ओम्स। उन्होंने ओम्स लॉ बताया है। जैसे मैंने आप लोग को बताया R=V/I, ये फार्मूला हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में देखा हुआ है। तो एक कनेक्शन देखिए, इस तरह से कनेक्शन करने हम लोग को, एक वोल्ट मीटर, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। हर एक का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। फिर जैसे कि पहला और आखिरी वोल्ट मीटर का कनेक्शन, एक कुंजी, प्लग कुंजी को हमने यहाँ पे दिया है, प्लग की को, उसका निगेटिव टर्मिनल, इसका कनेक्शन हमने एमीटर के निगेटिव टर्मिनल को दिया है। फिर इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम लोगों ने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है, और रजिस्टर के 2 सिरे पर हमने एक वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से कनेक्शन हम लोग को करने हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये फार्मूला हम लोग, ये फार्मूले के आधार पर कुछ यहाँ पे हम लोगों को चेक करने बेटा। देखिए यहाँ पे वी लिखा हुआ है, पर यहाँ पे सेल्स कनेक्ट किए हुए हैं, 4 सेल्स है बेटा यहाँ। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे बताने में भी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर यहाँ से कनेक्ट करना है हम लोग को, यहाँ पे अलग अलग 4 सेल्स कनेक्ट करने हैं। तो देखिए 4 सेल्स के आधार पर हम लोग को ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो चारों सेल एक साथ कनेक्ट नहीं करने। सबसे पहले तो पहला सेल कनेक्ट करके उसका V/I कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मतलब पहले तो हम लोग करंट कैलकुलेट करेंगे, करंट मिली एम्पियर में होगा तो उसको करंट एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम लोगों को V/I यानी कि V/I, ये जो V वैल्यू मिलेंगी, I वैल्यू मिलेंगी, उनको डिवाइड करना है। तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है R, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो प्रोसीजर दी गई है, इसके आधार पर मैं आप लोग को समझा कर बता देता हूँ कि जब हम लोगों ने इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है, वोल्ट मीटर रजिस्टर के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, उसका दोनों का कनेक्शन हम लोगों ने एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को दिया हुआ है। एक सेल ऊपर में ऐसे कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, और पहले सेल से जैसे ही मैंने पहला सेल कनेक्ट किया, बाकी ये 3 जो सेल है ना, ये ऑफ है, ये बंद है। पहले सेल का ही कनेक्शन के ऊपर हम लोग को यहाँ पे रीडिंग मेजर करनी है। तो पहले सेल पर मुझे कुछ नंबर ऑफ सेल यूज, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, 1 मिली एमीटर करंट यहाँ पे कुछ मिला है हम लोग को, फिर उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है। मतलब करंट मिल गया I, V मिल गया वोल्ट में V, तो फिर V/I कैलकुलेट करेंगे तो फिर R मिल जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है बेटा कि 2 सेल का कनेक्शन यहाँ पे जोड़ना है। समझ में आ रहा? देखिए B वायर को हम लोग को, B कनेक्शन को यहाँ पे 2 सेल का कनेक्शन जोड़ना है। फिर हम लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ सेल यूज 2 लिखना है। करंट मिली एम्पियर में करंट मिलेगा, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी यहाँ पे शो करेगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरे रीडिंग में फिर दोबारा हम लोग को V/I कैलकुलेट करना है, यानी कि फिर दोबारा हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर हम लोग देखिए बेटा यहाँ पे तीसरा, अब हम लोग को क्या करना है, पहला, दूसरा और तीसरे सेल, 3 सेल के लिए रीडिंग मेजर करने हैं। मतलब
कनेक्शन डायरेक्ट सी को कनेक्ट करना है हम लोग को। तो यहाँ पे 3 सेल यूज किया है करके लिखना है। करंट मिलेगा हम लोग को मिली एम्पियर में, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो भी अलग मिलेगा। फिर तीसरे वैल्यू के लिए हम लोग को दोबारा वही फार्मूला यूज करना है, V/I, तो इससे हम लोग को रेजिस्टेंस मिलेगा। और चौथे रीडिंग में हम लोग को चारों सेल को एक साथ यूज करना है। चारों सेल को यूज करने के बाद हम लोग को डायरेक्ट एक यहाँ ये कनेक्शन डी के साथ जोड़ना है और नंबर ऑफ सेल्स में लिखना है 4। करंट मिली एम्पियर में मिलेगा वो लिखना है, यहाँ पे एम्पियर में कन्वर्ट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो लिखना है। और V/I = R में हम लोग को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे हमारे स्कूल में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि जब ये चारों रीडिंग्स हम लोग को मिलेंगे ना, तो रेजिस्टेंस किस चीज़ का सबसे कम होगा बताइए। रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होगा? तो रेजिस्टेंस सबसे कम एक सेल का होगा, जब हमने पहला सेल यहाँ पे जोड़ा था। फिर यहाँ पे दूसरा जब रीडिंग आएगा ना हम लोग को, वो रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 सेल लगाए थे हम लोगों ने तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेल लगाए तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग को बढ़ा हुआ मिलेगा। और 4 सेल से हम लोग को उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करके देखना है ना। तो अगली क्लास में हम लोग ये रेजिस्टेंस कनेक्शन वाला जो पोर्शन होगा ये ज़रूर करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ को। अब हमारा वीडियो यही तक हम लोग को लेना है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये 2 पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग अगली क्लास में देखने जाने वाले हैं। तब तक आप अभी तक जितना पोर्शन हुआ है ये सब पोर्शन अपने कॉपी में लिख के रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए और वीडियो को नियमित तरीके से देखते रहिए। थैंक यू क्लास, बाय, टेक केयर।